क्या आपने कभी पढ़ा है कि हल्दी घाटी के बाद अगले 10 साल में मेवाड़ में क्या हुआ था? इतिहास से जो पन्ने हटा दिए गए हैं उन्हें वापस सम्मिलित करना ही होगा, क्योंकि वही हिंदू प्रतिरोधक और शौर्य के प्रतीक हैं। इतिहास में तो यह भी पढ़ाया गया था कि हल्दी घाटी में जब महाराणा प्रताप ने कुंवर मान सिंह के हाथी पर जब प्रहार किया था तो शाही फौज 5-6 कोस दूर तक भाग गई थी और अकबर के आने की अफवाह से पुनः युद्ध में सम्मिलित हुई थी। ये वाकई में अब्दुल फजल की पुस्तक में अकबरनामा में दर्ज है। क्या हल्दी घाटी अलग से एक युद्ध था या बस बड़े युद्ध की छोटी सी घटनाओं में से बस एक शुरुआत घटना थी? महाराणा प्रताप को इतिहासकारों ने हल्दी घाटी तक ही सीमित करके मेवाड़ के इतिहास के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। वास्तविकता में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुई कई युद्धों की शुरुआत भर था। मुगल न तो प्रताप को पकड़ सके और न ही मेवाड़ पर आधिपत्य जमा सके। हल्दी घाटी के बाद क्या हुआ था वो तो हम बताते हैं, आप सब इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 7,000 सैनिक बचे थे और कुछ ही समय में मुगलों का कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर अधिकार हो गया था। उस स्थिति में महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध की योजना बनाई और मुगलों को कभी भी मेवाड़ में सेटल नहीं होने दिया। महाराणा प्रताप के शौर्य से विचलित अकबर ने उनको दबाने के लिए सन 1576 से हुए हल्दी घाटी के बाद भी हर साल 1577 से 1582 के बीच हर साल 1-1 लाख की फौज भेजते रहे, जो कि महाराणा को झुकाने में नाकामयाब रहे। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप के भामाशाह और उनके भाई ताराचंद मालवा के दंड के 25 लाख रुपए और 2000 अश्वरुपये लेकर हाजिर हुए। इस घटना के बाद महाराणा प्रताप ने भामाशाह का बहुत सम्मान किया और दिवेर पर हमले की योजना बनाई। भामाशाह ने जितना धन महाराणा प्रताप की राज्य की सेवा के लिए दिया था उससे 25,000 सैनिकों को 12 साल तक रसद दी जा सकती थी। बस फिर क्या था, महाराणा प्रताप ने फिर से अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया और कुछ ही समय में 40,000 लड़ाकों को एक शक्तिशाली सेना तैयार हो गई। उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा भाग, जिसको इतिहास के एक षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया है या एकदम दरकिनार कर दिया गया है, इसे बैटल ऑफ दिवेर का युद्ध कहा गया था। बात है सन 1582 की विजयदशमी का दिन था और महाराणा प्रताप ने अपनी नई संगठित सेना के साथ मेवाड़ को वापस स्वतंत्र कराने का प्रण लिया था। उसके बाद सेना को 2 हिस्सों में विभाजित करके युद्ध का बिगुल फूंक दिया। एक टुकड़ी की कमान स्वयं महाराणा प्रताप के हाथ में थी, दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह कर रहे थे। कर्नल टॉड ने भी अपनी किताब में हल्दी घाटी को थर्मोपोली ऑफ मेवाड़ और दिवेर का युद्ध को राजस्थान का मैराथन बताया है। ये वही घटना है जिनके इर्द गिर्द आप फिल्म 300 देख चुके हैं। कर्नल टॉड ने भी महाराणा प्रताप और उनकी सेना के शौर्य, तेज और देश के प्रति उनके स्वाभिमान को युद्ध भूमि में स्पोटोस के तुल्य ही बताया है, जो युद्ध भूमि में अपने से 4 गुना बड़े सेना से यूं ही टकरा जाते हैं। दिवेर का युद्ध बड़ा भीषण था। महाराणा प्रताप की सेना में महाराज कुमार अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर थाने पर हमला किया। हजारों की संख्या में मुगल राजपूती तलवारों, बरसों, भालों और कटारों से बीन दिए गए। युद्ध में महाराज कुमार अमर सिंह ने सुल्तान खान मुगल को बरसा मारा, जो सुल्तान खान और उसके घोड़े को काटता हुआ निकल गया। उसी युद्ध में एक अन्य राजपूत की तलवार एक हाथी पर लगी और उसका पैर काट कर रख दिया। महाराणा प्रताप ने बेलोल खान मुगल के सर पर वार किया और तलवार से उसे घोड़े समेत काट दिया। शौर्य की यह बात इतिहास के पन्नों में कहीं देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद यह कहावत बनी कि मेवाड़ में सवार को एक ही वार में घोड़े समेत काट दिया जाता है। ये घटनाएं मुगलों को भयभीत करने के लिए बहुत थी। बचे खुचे 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दिवेर के युद्ध ने मुगलों का मनोबल इस तरह तोड़ दिया कि जिसके परिणाम फलस्वरूप मुगलों को मेवाड़ में बनाई अपनी सारी 36 थानों ठिकानों को छोड़ के भागना पड़ा। यहाँ तक कि जब मुगल कुंभलगढ़ का किला तक रातों रात खाली कर भाग गए। दिवेर के युद्ध के बाद प्रताप ने गोगुंदा, कुंभलगढ़, बस्सी, चावंड, जावर, मदारिया, मोही, मांडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भी महाराणा प्रताप और उसकी सेना ने अभियान जारी रखते हुए सिर्फ चित्तौड़ को छोड़ के ठिकाना व दुर्ग वापस स्वतंत्र करा लिया। अधिकांश मेवाड़ को पुनः कब्जे के बाद
महाराणा प्रताप ने आदेश निकाला कि अगर कोई एक बिस्वा जमीन की खेती करके मुगलों को हासिल टैक्स देगा उसका सर काट दिया जाएगा। इसके बाद मेवाड़ और अन्य आसपास के बचे खुचे 60 ठिकानों पर रसद पूरी सुरक्षा के साथ अजमेर से मंगाई जाती थी। दिवेर का युद्ध न केवल महाराणा प्रताप बल्कि मुगलों के इतिहास में भी बहुत निर्णायक रहा है। मुट्ठी भर राजपूतों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करने वाले मुगलों के हृदय में भय भर दिया था। दिवेर के युद्ध ने मेवाड़ के अकबर की विजय के सिलसिले पर न सिर्फ विराम लगा दिया बल्कि मुगलों में ऐसे भय का संचार कर दिया था कि अकबर के समय में मेवाड़ पर बड़े आक्रमण लगभग बंद हो गए थे। इस घटना से क्रोधित होकर अकबर ने हर साल लाखों सैनिकों के सैन्य बल अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में मेवाड़ भेजने जारी रखे, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। अकबर खुद 6 महीने मेवाड़ पर चढ़ाई करने के मकसद से मेवाड़ के आसपास डेरा डाले रहा, लेकिन ये महाराणा द्वारा बेलोल खान को उसके घोड़े समेत आधा चीर देने के डर था कि वो सीधे तौर पे कभी मेवाड़ पर चढ़ाई करने नहीं आया था। ये इतिहास के वो पन्ने हैं जिन्हें दरबारी इतिहासकारों ने जानबूझकर पाठ्य पुस्तक से गायब कर दिया है, जिन्हें वो वापस करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, कैसी रही कहानी कमेंट करके जरूर बताना। ये महाराणा प्रताप की जो इतिहास से गायब था वो पन्ना मैंने आपके साथ शेयर किया है। धन्यवाद।